मित्रों नमस्कार। मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि हमारे कई सारे साथी जो हैं वो जो हमारे दर्शक हैं रेगुलर, वो हमें मिस कर रहे हैं और उनका लगातार कमेंट भी आ रहा है। तो मुझे लगा कि सुबह भी हम शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ में। और सुबह की शुरुआत इसलिए कि देश में अलग अलग जगहों पे अभी इस वक्त का जो मौसम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और दिल्ली पॉल्यूशन के दुष्चक्र में फंसी रही है। आज सुबह सुबह हवा चल रही है और इंद्रदेव की भी अच्छी कृपा है, तो मौसम का मिजाज बहुत बेहतर है। राजनीतिक मिजाज की बात करते हैं तो राजनीतिक में क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान आपने देखा कि बीजेपी काफ़ी उलझी रही। जीत होने के बाद भी आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाई जा रही है, बीजेपी बना रही है। और क्योंकि उसको डिसाइड बीजेपी को डिसाइड करने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया, इसके पीछे की कहानी हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, जानते नहीं हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि योगी के बाद जो है वो फडणवीस एक बड़े चेहरे के तौर पे निकल के आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी 4 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रहेगी। मैं देश की राजधानी की एक बार बात करता हूँ कि देश की राजधानी की इसमें दिल्ली सरकार की बात करता हूँ। केजरीवाल जी कल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि जैसे ही हम हटेंगे उसके बाद बिजली की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, बिजली कंपनी को किसी और दूसरी एजेंसी को दे दी जाएगी और तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। लगातार 8 साल 10 साल से हम लोग बहुत क्लोजली इनको वॉच कर रहे हैं। और हुआ क्या हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली के आज नारकीय अवस्था बन चुकी है। दिल्ली के हालात बहुत ही बदतर है। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, डीटीसी बसों की हालत आप देख रहे हैं। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने शुरुआत तो ज़रूर की थी, लेकिन उसमें भी तमाम सारी चीज़ें हुई जो हमारे आपके सामने है। शराब तथा कथित घोटाले के अभी वो जांच चल रही है। शीश महल हमारे आपके सामने है कि मुख्यमंत्री कहते थे हम घर नहीं लेंगे, घर लिया तो ऐसा घर लिया कि 10,000 फ्लैट्स अभी तक गरीबों को नहीं दी गई है। गरीबों को इसलिए उलझा कर इस आम आदमी पार्टी ने रखी कि हम आपको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं फ्री, और शिक्षा की जो हालत है उन्हें पता ही है कि कितने लाख बच्चे जो हैं कैसे कैसे एनओएस और दूसरे सिस्टम से जो हैं वो पास करवाए गए हैं। तो दुकानदारी मतलब कहते हैं ऊंची दुकान और फीकी पकवान वाली कहानी दिल्ली घोषित हुई है और केजरीवाल घोषित हुए हैं। अब देखिए डिसाइड करना है दिल्ली की जनता को। और कल जो जिस तरह के वायदे किए गए और वो वायदे जो थे आपने देखा, वो बहुत ही वही कहानी जो पहले ये दोहराते रहे, उन्हीं कहानी को फिर से दोहरा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड एक बड़ी समस्या दिल्ली की है। देश की राजधानी में इस तरह घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, बावजूद इसके सब कुछ हो रहा है। तो इसमें वाकई में हो सकता है केंद्र फेलियर हो या दिल्ली पुलिस फेलियर हो, लेकिन जो दिल्ली सरकार दूसरे पे उंगली उठा रही है, खुद ही इतनी फेलियर है कि जहाँ भी हाथ लगा दीजिए वहीं से पता चलेगा उस फाइल में काफ़ी धूल जमी हुई है, भ्रष्टाचार और तमाम सारी चीज़ें हुई है। तो हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि अब ये तो केजरीवाल साहब की बात हुई है। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मसला ये है, क्या दिल्ली में देश की राजधानी में फिर से बैजल काल की शुरुआत हो गई है। बैजल काल समझ रहे हैं ना। वीके सक्सेना के आने से पहले अनिल बैजल यहाँ के एलजी थे। और चीफ सेक्रेटरी कौन थे आपको याद ही होगा, विजय देव साहब चीफ सेक्रेटरी थे। और उस वक्त जो क्या क्या कहानियां हुई थी वो भी आपको याद होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो तमाम सारी चीज़ें हुई थी वो भी आपको याद होगा। अगर याद ना हो तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं। उस वक्त काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर पोस्टिंग में, खासकर ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की बातें आती थी। सालों से सर्विसेज डिपार्टमेंट मरा पड़ा हुआ था, वहाँ काम होना शुरू हो गया पिछले 1.5 साल 2 साल में। और काफ़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुए अच्छे अच्छे जगह पे। वैसे ऐसे लोग गए जो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि महिलाओं को पहली बार मौका मिला, वो एसआर ऑफिस में गए। अदरवाइज़ एसआर ऑफिस के लिए ये कहा जाता था कुछ जगहों को कि जहाँ 30 लाख 30 लाख 50 लाख तक की बोली लगाई जाती थी। डीएम ऑफिस के लिए बोली लगाई जाती थी, एसडीएम के लिए बोली लगाई जाती थी। तो अब कैसे बैजल काल आ गया है नरेश कुमार के जाने के बाद। तो एक बड़ा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, वो तमाम सारे लोग भी इस बात को लेकर सशंकित होने लगे हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों
नरेश कुमार के जाने के बाद जब से धर्मेंद्र कुमार चीफ सेक्रेटरी दिल्ली बने हैं, धर्मेंद्र कुमार ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका कार्यकाल कम ही दिन है। नरेश कुमार खुद ही डिसाइड करते थे। अब क्या हुआ कि एलजी हाउस इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ और नतीजा एलजी हाउस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और तमाम सारे जो लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब देखने को ये मिल रहा है कुछ दिनों से, तकरीबन 2 महीने से, जो अच्छे अच्छे अधिकारी हैं जो ईमानदारी के साथ काम करते रहे उनको साइडलाइन करने की लगातार कोशिशें हो रही है। और जैसे आपने देखा क्या यहाँ से सबसे ज़्यादा जो नरेश कुमार के बाद कद्दावर अधिकारी के तौर पे थे, तो उसके बाद राजशेखर जी को यहाँ से निपटा दिया। आर एन शर्मा ने अपनी पूरी सब कुछ, क्योंकि आर एन शर्मा की ही जांच के बाद तमाम सारी चीज़ें निकल के आई थी। आपको पता होगा कि मीडिया में जो घोटाले हुए थे वो भी सारी चीज़ें निकल, तो उनको भी यहाँ से जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाया गया। और उस वक्त की उस टीम में जो भी लोग रहे, धीरे धीरे करके हमको हटा दिया गया। अब क्षमा कीजिएगा, अब एमएचए में चर्चा ये है। देखिए, एमएचए में बहुत चर्चाएं नहीं होती, लेकिन एमएचए में चर्चा ये जरूर शुरू हुई है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एमएचए में चर्चा ये हो रही है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि लगातार 2-2.5 साल तक दिल्ली काफ़ी एक्टिव रही और दिल्ली सुर्खियों में रही, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में और तमाम सारी उसके कार्रवाई में। तो अचानक आप जब जीएसटी को देख लीजिए उठा के, जीएसटी में देखिए एक आईजी को छोड़ के सारे आने आईजी वहाँ से हटा दिए गए। ऐसी कौन सी रणनीति बनी है ना। जो कुछ अधिकारी दागदार थे उनको अलग अलग जगहों पे मलाईदार पोस्ट पे लगाने की कवायद शुरू हो गई है। हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है। एलजी ऑफिस की जो चर्चा हुई है, क्षमा कीजिए, खांसी भी क्यों पॉल्यूशन है। एलजी ऑफिस की जो चर्चा एमएचए में हो रही है वो इस बात को लेकर हो कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। क्या ये केजरीवाल के इशारे पे काम करने लगे, क्या ये आतिशी के इशारे पे काम करने लगे। पहले तो आतिशी और आम आदमी पार्टी से अपने को काफ़ी अलग हटाने की कोशिश लगातार एलजी साहब कर रहे थे। क्या मजबूरी रही कि फिर वैजल युग की शुरुआत कर रहे हैं। वैजल युग में देखिए, शराब घोटाले आपको पता ही चल रहे, घोटाले मतलब शिक्षा वाला मामला आपको पता ही चल रहा है। उसके बाद बिजली वाले मामले में आपको जानते ही हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे आपके सामने है। शीश महल सब कुछ वही उसी समय हुआ था। बहुत सारे कारनामे हुए, जो भी कारनामे हुए उस दौरान हुए हैं। 4-5 साल में बहुत कुछ हुआ, विरोध प्रदर्शन से लेकर तमाम सारी चीज़ें हुई। सॉरी। अब अचानक केजरीवाल और उनकी टीम के प्रति एलजी साहब का प्रेम जो जगह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज कर दिया है ना, क्योंकि इसी प्रेम की वजह से बीजेपी पिछली बार हारी थी। अगर ये प्रेम कंटिन्यू किया तो फिर बीजेपी को जितने शस्त्र अस्त्र और तमाम सारे जो मुद्दे मिले थे वो कहीं ना कहीं गौन होता चला जाएगा, है ना। तो चलिए, बैजल युग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ ईमानदार अच्छे ऑफिसर जो हैं उनकी भी पोस्टिंग्स होनी चाहिए। कुछ अच्छे ऑफिसर भी आ रहे हैं, कुछ आ जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर घटना घटी तो कहीं कहीं सवाल वीके सक्सेना पे उठना लाजमी ही है। और एलजी ऑफिस पर सवाल एमएचए में उठना शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट में भी उसे सांसद के जरिए सुनने की खबरें आ रही है ना। चलिए, जो भी कुछ हो देखेंगे। नमस्कार।